हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के ऊपर। दोस्तों, आपने रिकर्सिव तरीके से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बहुत यूज़ करा होगा, कई बार उसको सॉल्व करा होगा, अप्रोच करा होगा, लेकिन क्या आपने उसको कभी इटरेटिव मेथड से सॉल्व करा। इंटरव्यू क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेता है कि प्रिंट द गिवन ट्री इन ऑर्डर फैशन विदाउट यूजिंग रिकर्जन। तो बिना रिकर्जन का यूज़ कर कर आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आज इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, बाकी ट्रैवर्सल भी हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का विदाउट यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो जिनको नहीं पता वो बताता हूँ उनको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। ठीक है, तो आपका ये नोड्स हैं, कुछ कुछ नोड्स होते हैं आपके 1, ठीक है, 2, 3 और 4, 5। इस तरीके से आपका ये गिवन ट्री है। अब इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, सबसे पहले आपका लेफ्ट चाइल्ड, आफ्टर दिस आपका रूट नोड, फिर आपका राइट चाइल्ड। ठीक है, LRR। जैसा कि आपको इन ऑर्डर अगर आप लिखते हैं, कोई मान लीजिए एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है 2+3, तो ये जो ऑपरेशन है वो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, 2+3, क्योंकि इसमें आपका जो ऑपरेंड है वो बीच में आया और लेफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट में आया, राइट ऑपरेटर राइट में आया। इसी तरह से आपको लेफ्ट चाइल्ड पे जाना है पहले ट्री हर नोड के, फिर उसके बीच वाले जो भी आपका ऑपरेंड है या रूट नोड है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद आपको राइट तरफ जाना है। तो इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर आप निकालने जाएंगे तो क्या होगा, आप रूट पे आए, उसके लेफ्ट चाइल्ड में गए, फिर आपका लेफ्ट चाइल्ड में गए। अब इसके लेफ्ट चाइल्ड में तो कुछ है नहीं, तो आपने उसको प्रिंट करा दिया 4। उसके बाद ऊपर आए, आप रूट को प्रिंट कराया, रूट को प्रिंट कराने के बाद आप इधर गए, इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड कुछ है नहीं तो आपने 5 प्रिंट कराया। फिर आप इसके रूट पर गए, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट चाइल्ड तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर आप इसके रूट में गए, रूट में आपने 1 प्रिंट कराया, राइट में गए, राइट में कोई चाइल्ड नहीं तो आपने 3 प्रिंट कराया। तो ये आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया इस पर्टिकुलर गिवन ट्री का 4 2 5 1 3। ठीक है, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको करते थे रिकर्जन के थ्रू। रिकर्जन के थ्रू हम कैसे करते थे वो भी आपको जल्दी से बता देता हूँ मैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। इन ऑर्डर एक फंक्शन है जिसमें आपको एक नोड दी जाती थी। अगर तो वो नोड मान लीजिए n है और अगर वो नल है तो हम सिंपली रिटर्न कर देते थे। ठीक है, सिंपली रिटर्न कर देते थे अगर n इक्वल टू नल है, वरना हम जो है ये इन ऑर्डर इसको रिकर्सिवली कॉल कराते थे n डॉट लेफ़्ट पास कराते हुए, मतलब n का लेफ़्ट चाइल्ड हम पास कराते थे। फिर हम जो रूट का डेटा है उसको प्रिंट कराते थे। ठीक है, क्योंकि हमें रूट को तो प्रिंट कराना है, रूट का डेटा इसको हम प्रिंट करा देते थे। उसके बाद हम इसको इन ऑर्डर को रिकर्सिवली दोबारा कॉल कराते थे एन डॉट राइट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो रिकर्सिव सॉल्यूशन होता था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का, कि पहले लेफ़्ट में जाओ, लेफ़्ट में जब आपको कुछ नहीं मिले तो उसका नोड को प्रिंट करा दो और फिर राइट में जाओ। इसी तरह से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल चलता है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें ये है कि हमें इस जो रिकर्जन है उसको यूज़ नहीं करना है। विदाउट यूजिंग रिकर्जन वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब हम ये कैसे करेंगे, तो अगर आपको रिकर्जन अच्छी तरह से आता है, आपको पता होगा कि रिकर्जन में आपकी एक स्टैक, जो मेमोरी स्टैक होती है, इनबिल्ट स्टैक, वो खुद ही रिकर्सिव कॉल्स को स्टोर कराती है और सॉल्व करती है। तो अगर हमें रिकर्सिव सॉल्यूशन यूज़ नहीं करना है, हमें इटरेटिव मेथड यूज़ करना है, तो हम एक अपनी यूज़र डिफाइंड स्टैक अगर हम बना ले तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। तो चलिए एक रिकर्जन ट्री डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि उस समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो इधर हम ले लिया 1, फिर हमने लिया 2, फिर हमने लिया 4, फिर हमने लिया 3, फिर हमने लिया 5, फिर हमने लिया 6, फिर हमने लिया 7, फिर 8। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ट्री है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब हमने एक स्टैक ले ली, इनिशियली वो एक एम्प्टी स्टैक है, हमने उसमें रूट पास कराया, 1 स्टोर करा दिया। ठीक है,
अब हमने क्या करा, हम उसके लेफ़्ट में गए, क्योंकि हमें इन ऑर्डर में लेफ़्ट में जाना होता है, लेफ़्ट को प्रेफरेंस देती हैं, हम लेफ़्ट में गए, हमने 2 स्टोर करा दिया। फिर हम लेफ़्ट में गए, लेफ़्ट में हमने 3 स्टोर करा दिया। अब हम लेफ़्ट में गए, लेफ़्ट में हमें कुछ मिला नहीं, तो हमने क्या करा, हमने जो स्टैक का टॉप था उसको पॉप करा दिया और अपना इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना शुरू करा। तो मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल उसका इधर लिखूँगा, ठीक है। तो हमने 3 प्रिंट करा दिया। अब हमने देखा 3 का राइट चाइल्ड है क्या, राइट चाइल्ड नहीं है, तो लेफ़्ट भी नहीं राइट भी नहीं, नोट प्रिंट। हम ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद हमने टॉप में देखा, टॉप में था 2। अब हमने 2 देखा तो हमने 2 को पॉप कराया और 2 को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। लेकिन अब हम यहाँ पर रुके नहीं, हम उसके राइट में जब गए तो राइट में हमने फिर वही काम किया, हमने उसके सारे नोड को स्टैक में पुश करना शुरू करा, यानी कि 5। आफ्टर दैट वी हैव टू गो टू लेफ्ट चाइल्ड, यानी कि 7। फिर हम गए लेफ्ट में, लेफ्ट में कुछ था नहीं, तो हमने फिर से पॉप कराया और यहाँ पर 7 लिख दिया। 7 लिखने के बाद हमने इसको इरेज कर दिया। अब हम गए अपना टॉप पर, फिर से टॉप पर हमने देखा 5, 5 को हमने इरेज कर दिया, 5 को हमने यहाँ पर लिख दिया। 5 का राइट चाइल्ड 8 है, 8 को हमने देखा, 8 को हमने पुश कराया, टॉप में गए, टॉप में हमने देखा 8, 8 का कोई लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड नहीं है, हमने 8 प्रिंट करा दिया, इधर से इसको हटा दिया, ठीक है। उसके बाद हम गए फिर टॉप पर, टॉप पे हमें 1 मिला, 1 को भी हटा दिया। 1 के बाद हम इधर गए, हमें मिला 4, 4 को हमने पुश कराया, फिर हमें मिला 6, 6 को हमने पुश कराया, 1 सॉरी यहाँ पर 1 प्रिंट हो चुका था, तब तक 1 प्रिंट हो चुका था। उसके बाद टॉप में गए, टॉप में मिला हमें, सॉरी ये राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड इसका नल है, तो हमें इसको प्रिंट नहीं कराना है, हम 4 पर ही जाएंगे। 4 पर हमें टॉप पर मिला 4, तो हमने 4 करा। अब उसके बाद हम 4 के राइट चाइल्ड में गए, राइट चाइल्ड में हमें मिला 6, 6 हमने लिख दिया। हमने देखा 6 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है क्या, नहीं है, तो हमने स्टैक में भरा ही नहीं और स्टैक हमारी खाली हो गई। तो ये रहा हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल विदाउट यूजिंग रिकर्जन एंड बाय यूजिंग आवर कस्टमाइज्ड स्टैक। अब देखते हैं इसका सोर्स कोड, इसके प्रोग्राम को हम कैसे लिखने वाले हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके एल्गोरिदम क्या होगी। हमने ये तो कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, हम करेंगे क्या, हम हर जिस भी नोड पर एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम वी आर एट लेट्स से दिस नोड, तो हम इस नोड के जितने भी लेफ़्ट चाइल्ड होंगे उनको स्टैक में पुश कराते चले जाएंगे। फिर जब हम लेफ़्ट चाइल्ड हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो टॉप में हम जाएंगे, टॉप को प्रिंट कराएंगे और टॉप का जो राइट चाइल्ड होगा उस पर हम जाने के बाद फिर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि हम उस पर जाएं राइट चाइल्ड पर, और राइट चाइल्ड में जितनी भी लेफ्ट मोस्ट नोड्स हैं उन सब को स्टैक में पुश करें। फिर हम उनको सेम ऑपरेशन से टॉप निकालें, अगर राइट चाइल्ड नहीं है तो सिंपल प्रिंट कर दें, राइट चाइल्ड है तो हम उसको, राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड भी है तो उसको हम स्टैक में पुश करते चले जाएं। तो एक बार प्रोग्राम देख लीजिए आप, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं CPP सॉल्यूशन की। एक हमें वेक्टर रिटर्न करना है ट्रेवर्सल का, आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल रूट नोड आपको मिली है, एक स्टैक हमने ले ली है जिसमें हम नोड्स को स्टोर कराने वाले हैं, तो ट्री नोड जो हमें डेटा स्ट्रक्चर दे रखा है। उसके बाद हमने वेक्टर ले लिया ट्रेवर्सल के, जो इसमें हम स्टोर करेंगे, जो हम रिटर्न करेंगे। ट्री नोड ले ली, एक जो रूट से हमने इनिशियलाइज कर दी। जब तक हमारी नोड जो है वो नल नहीं होती या हमारी स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं होती, ठीक है, तब तक हमें ये काम करना है। जब हमारी स्टैक ख़त्म हो जाएगी तब हमें रुक जाना है, या फिर हमारा नोड ख़त्म हो जाएगा तब हमें रुक जाना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें काम करते रहना है। मतलब मान लीजिए हमारी नोड ख़त्म हो गई, यानी कि हम जो है वो ट्री के लास्ट में पहुंच चुके हैं इस तरफ, लेकिन हमारी स्टैक में कुछ एलिमेंट्स है, इसका मतलब हमें कुछ काम करना है। और दूसरी तरफ अगर हमारा जो है वो स्टैक एम्प्टी हो गया लेकिन हमारी नोड्स बची हैं तो हमें कुछ और काम करना है, तो हमें करते जाना है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जब तक हमारा नोड नल नहीं होता तब तक हमें स्टैक पुश करते चले जाना है और नोड को नोड का लेफ़्ट में ले जाना, मतलब लेफ़्ट की जिस भी हम नोड पर हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हमें सारे के सारे जो लेफ़्ट टाइप है, लेफ़्ट नोड्स हैं, उनको स्टोर कराते चले जाना है, पुश कराते चले जाना है, ठीक है। जब ये काम हो जाएगा तो हमें नोड में जो टॉप एलिमेंट है उसको स्टोर कराना है। उसके बाद हमने ट्रेवर्सल जो हमारा वेक्टर है उसमें हमने पुश बैक कर देना है नोड वैल्यू को, ठीक है।
जो भी नोड की वैल्यू, और नोड इक्वल टू नोड डॉट राइट, हमें उसको राइट में राइट नोड की तरफ ले जाना है। उसके बाद हमें दोबारा उसमें अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड को हमें स्टोर करते चले जाना है, ठीक है। तो हर नोड के सारे लेफ्ट चाइल्ड को हमें स्टोर कराना है सिंपली, और हमें कुछ काम करना नहीं है। और उसके बाद टॉप एलिमेंट पर हमें काम कर देना है। तो चलिए जावा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका जावा सॉल्यूशन। इसमें हमें लिस्ट ले लिए वेक्टर की जगह पर, स्टैक नोड वह सब यही हैं। और जब तक नोड नल नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तब तक हमें काम करना है। नोड नल नहीं है तब तक हमें स्टैक में पुश करते चले जाना है, नोड डॉट लेफ्ट करते चले जाना है। और उसके बाद स्टैक का जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको पॉप करके नोड में हमें स्टोर कराना है। उसके बाद हमें उसमें नोड की जो वैल्यू उसको स्टोर कराना है, फिर हमें नोड को राइट में भेज देना है। और सेम हमें काम ये करते चले जाना है जब तक हमारा नोड नल नहीं होता या फिर स्टैक एम्प्टी नहीं होता। लास्ट में हमें रिजल्ट जो है अरे लिस्ट उसको रिटर्न करा देना है। तो देखा आपने कितना ज़्यादा सिंपल और इजी सॉल्यूशन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे की वीडियोज़ में हम बात करेंगे प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की भी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।